नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर। हम हर दिन जान रहे हैं कि किस तरह से अगर हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, अपने रिजल्ट्स में चेंजेस लाने हैं, तो हमें अपने एफर्ट्स में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमारी दिनचर्या में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, हमारी डाइट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि किस तरह से एक बच्चे से लेकर के बड़े कोई भी एज के व्यक्ति हो, अगर उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है और अगर उनकी ज़िंदगी में सात्विकता है तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, उनकी ज़िंदगी कंप्लीट है। और जहाँ पर हमारी सात्विकता कहीं हल्की सी हमारे हाथ से छूटने लगती है, तो वैसे वैसे हमारे जो गोल्स होते हैं या फिर जो हम अचीव करना चाहते हैं वो भी हमारे हाथ से छूटने लगती है। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि हम बात कर रहे थे भोजन की। भोजन में मुझे जानना था कि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना खा लेते हैं, क्योंकि सपोज़ अगर मेरी फेवरेट डिश है मेरे सामने, सपोज़ गाजर का हलवा है और वो ठंडियों में एक ही बार आता है, मतलब ठंडियों के समय में आप इंजॉय कर सकते हैं उस स्वीट डिश को, तो उसे मैं इतना खा लेती हूँ, कई बार ओवर ईटिंग इतनी हो जाती है और मुझे पता ही नहीं होता मुझे स्टॉप क्या करना है। मुझे पता ही नहीं होता कि बिकॉज इट इज़ सो टेस्टी। तो इसमें क्या गलत है? मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट शुड आई डू ताकि ये मैं इंजॉय भी करूँ उस डिश को, एट द सेम टाइम मैं उसे ओवर डू भी नहीं कर दूँ। अगर हम इसको योगिक लाइफस्टाइल और योगिक डाइट के साथ जोड़ते हैं जी एक योगी के अंदर तो पहली बात है इतनी वासनाएं होती ही नहीं हैं जी कि वो किसी खाने या पहनने या यूज़ करने की किसी भी वस्तु के प्रति इतना ज़्यादा एल्योर्ड हो जाए, इंक्लाइंड हो जाए कि वो इम्बैलेंस हो जाए और वो अपना बैलेंस ही खो दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी फेवरेट चीज़ भी कोई है एंड आई एम अ योगी और आई एम इनटू अ स्पिरिचुअल लाइफ, तो आपको पता होगा वेयर टू स्टॉप। अच्छा जी, पर ऐसा नहीं होता ना सिस्टर, क्योंकि देखिए उसमें भी लेवल्स होते हैं, राइट? बिकॉज देखिए अभी अगर सपोज मैंने अभी शुरुआत की स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना, और अगर मेरे साथ में एक और कोई लेडी है जो कि मे बी बचपन से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी मैंने देखा है लोग फिर भी ये गलतियां करते हैं, फिर भी मैंने उनको देखा है कि वो ओवर ईटिंग करते हैं, फिर भी मैंने देखा है कि वो, और फिर उनको फील भी होता है ये कि मैं गलत कर, ऐसा नहीं है कि उन्हें रियलाइजेशन नहीं है, उन्हें रियलाइजेशन है कि मैं ये गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारी कर्म इंद्रियों का हम पर कंट्रोल है। ओके मन पर कंट्रोल है, मन मास्टर है। राज योगा इज एक्चुअली व्हाट? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। एंड राजयोग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ, राजयोग इज द हाईएस्ट पाथ। ओके और उस पथ पर चलते हुए एक राजयोगी को, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में जीने वाले व्यक्ति को जी, उसे पता होगा हाउ टू मास्टर द माइंड। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने एक शब्द बोला था, मन जीते जगत जीत। बिल्कुल। तो इफ माइंड इज मास्टर्ड बाय मी, देन योर जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसका कंट्रोल हमारे पे नहीं होगा। राइट वो अपने आप शांत होंगे, क्योंकि योगी जितना बाहर से शांत होता है उतना ही अंदर से शांत होता है। वो दोनों लेवल्स अलग नहीं होते। ऐसा नहीं कि जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं उस समय तो शांत हैं, आगे पीछे अशांत हैं। जिस समय आपको योगी खुद को दिखाना है कि यस आई एम अ योगी, नाउ आई एम अ योगी, तो उस समय तो सब ठीक है। आगे पीछे की सिचुएशंस में वो अपोजिट हो रहा है। राइट सो इसीलिए हमने शुरू में बात करी थी कि वो नेचुरल नेचर एंड ड्यूरिंग द डे, सो ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द लाइफस्टाइल, अगर आप हर चीज़ से संतुष्ट हैं, उपराम हैं और किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं है, एक ऐसी अटैचमेंट नहीं है कि उसके बिना रहा नहीं जा रहा,
सामने है, मतलब व्हाट अ योगी इज़ लाइक, मेरी फेवरेट चीज़ मेरे सामने है, खाई तो भी ठीक, नहीं खाई तो भी ठीक, ओके, छूट जा रही है और इधर से जान जा रही है, राइट, अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो इट मीन्स अभी वो चीज़ों, वो आसक्तियाँ, वो चाहतें, राइट, वो कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं। राइट, और आप उसको, वो जो आपने एक सवाल पूछा था ना कि वो कहाँ कमी रह जाती है, कि खालीपन, उस खालीपन, राइट, उस खालीपन को ही तो हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, इधर विद द ब्यूटी ऑफ फर्निशिंग, राइट, इधर विद द टेस्ट ऑफ डिफरेंट डिशेस, राइट, अलग अलग पकवान ऐसे बना लो कि मन तृप्त हो जाए, कुछ ऐसा क्रिएट कर लो अपने आसपास कि उसको देख कर के ही मन अच्छा, मन खुश होता रहे। वाओ, तो ये सभी चीज़ें भी एक तरह से हमने अपने आप को इनमें ग्रिप कर दिया है। बट अ योगी इज़ लाइक कि अगर आपके पाँव मिट्टी में हैं, बहुत साधारण कपड़ा भी पहना है और बहुत सिंपल लिविंग है और आप नेचर के नज़दीक हैं, आप तब भी परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं और आप खुश हैं। बिल्कुल। सिस्टर, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्वेश्चन मेरे मन में आया। आजकल की इतनी फास्ट लाइफ है, हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। जब से मैंने देखा है बच्चों को आजकल के इतने एम्बिशियस होते हैं वो, कि मुझे ये अचीव करना है, मेरे को मेरे, और अच्छे इंटेंशंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ रॉन्ग इंटेंशंस है। हम शायद मार्बल के या फिर ग्रेनाइट के इसमें चल रहे हैं, कई बार कांच के ज़मीन पे भी चल रहे हैं, अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल हमारी बन गई है, हमारा कपड़ों का स्टाइल इतना एडवांस्ड हो चुका है। बच्चे भी आजकल हर तरह के बच्चों, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि Yes. आज सब कुछ इतनी एक्सट्रीम लैविश स्टाइल में चला गया है। Yes. ऐसे में ग्राउंडेड फील करना कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखिए सिस्टर, जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है ना, तब आपको वो चाहिए होती है, लेकिन अगर आपको दे दी जाए बिना मांगे तो आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। Yes. तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लाइफ में सब कुछ हासिल कर रहे हैं, एज अ किड अगर मुझे सब कुछ मिला हुआ है, तो मैं क्यों ये वाला पाथ फॉलो करूं? मुझे क्या ज़रूरत है उतनी हट करने की? तो क्या स्पिरिचुअल लाइफ हट है या एक प्लेजरेबल जर्नी है? ये मैं जानना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ तो प्लेजरेबल जर्नी ही है, हठ जी। नहीं है। इट्स नॉट हठ योगा, जी, इट इज़ राजयोग। राजयोग स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल या योगिक लाइफस्टाइल डज नॉट मीन कि आप लेविश ना जिए, या आप जो भी आपके पास एसेट्स हैं या जो लेजर का लाइफस्टाइल है आप उसको छोड़ दें। जी, बट आप इतने भी तो उसके आदी ना हो जाएं कि आप नेचर को इतना इग्नोर कर दें या उसे इतने दूर होते चले जाएं कि आपका शरीर ही खराब होता चला जाए। राइट, आपके पास धन है, सब कुछ है, मार्बल और ग्रेनाइट और कांच पर आप चलते हैं और ऐसा लेविश लाइफस्टाइल है कि आप उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। जी, बट माई सेकेंड क्वेश्चन इज, आर यू हेल्दी? इफ यस, तो आपको ज़रूर पता है कि मुझे बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। राइट, यस, सो देर आर वेज कि व्हेन वी शुड नो हाउ टू स्टे कनेक्टेड विद द नेचर। विद अब ऐसा तो नहीं है कि हम सभी कुटिया डाल लें राइट, और उसमें रहने लगे राइट, और झोपड़ियाँ डाल लें और बिल्डिंग्स गिरा दें। दिस Right. इज़ नॉट द आंसर। Yeah. द आंसर इज़, इन स्पाइट ऑफ आर मॉडर्न लाइफस्टाइल, जी, क्या हमें नेचर के साथ रहना आता है, नेचर के साथ जीना आता है? क्या नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना आता है, राइट, या उसमें भी प्रॉब्लम होती है? राइट, अगर नेचर को अपनाने में, नेचर से कनेक्टेड रहने में प्रॉब्लम है, इट मीन्स हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड के इतने आदी हो चुके हैं कि हम अपने अंधेरे कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहते। हम किसी खिड़की से रोशनी आता हुआ देखना भी पसंद नहीं करते। रोशनी आ रही है तो कर्टन्स कर रहे हैं, या खिड़कियां दरवाजे बंद करके एसी चला के उसके अंदर बैठ रहे हैं सारा दिन और सारी रात भी उसी में सो रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि माई बॉडी इज डिजीज्ड। दिस इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारा सिर्फ नाक, दोनों नॉस्ट्रिल्स ही श्वास नहीं लेते, हमारा पूरी स्किन, हमारा श्वास पूरा लेते हैं। शरीर श्वास लेता है।
अगर इस स्किन को साटन या प्लास्टिक या कोई नायलॉन वगैरह के कपड़े से ढक दिया जाए कंप्लीटली, थोड़ी ही देर बाद आपके मुसाम ब्रीद करना बंद कर देंगे। और अगर आप अपने आप को नेचर से कट करके आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रखेंगे खुद को, तो आप भी ब्रीद करना बंद कर देंगे। ओके। और बीमारियां आना स्वाभाविक है। अब आपने एक बात बोली थी कि हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं, राइट। एडवांस्ड लाइफस्टाइल है, एडवांस्ड क्लोथिंग है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ व्हाई वी हैव एडवांस्ड डिजीजेज ऑल्सो। और वो ऐसे एडवांस्ड डिजीजेज हैं Okay. कि डॉक्टर्स को यही समझ में नहीं आता कौन सी नई बीमारी है और इसका नाम क्या रखें, अब इसकी दवाई क्या निकालें। बिल्कुल So बिल्कुल। this is why diseases have also advanced. So we should know the balance. We should know where to stop. बिल्कुल We should know where to make a reverse. बिल्कुल। तो जैसे हम भोजन की बात करते हैं, खाना खाते हुए परमात्मा ने एक बहुत सुंदर, बहुत ही चमत्कारी, वंडरफुल एक सिस्टम बनाया है हमारे अंदर। जी। जब आप खाना खाते हैं, जब आपके पेट का रिक्वायर्ड क्वांटिटी पूरा हो जाता है, हमें बर्प आता है, हमें ढकार आता है। ओके। दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि आज अभी के लिए काफ़ी है। ओके। बट प्लीज़ हमारे दर्शक भी अपने आप से ये सवाल पूछें, कितने लोग पहला डकार आने पर भोजन खाना बंद कर देते हैं? नहीं। दैट इज़ अ साइन एक्चुअली। ओके। अगर आप आयुर्वेद पढ़ते हैं, आप नेचर को समझते हैं, आप परमात्मा के क्लोज हैं, आपको पता है कि परमात्मा का ही दिया हुआ ये शरीर है। राइट। इफ़ यू वैल्यू गॉड, वैल्यू योर बॉडी फर्स्ट। ओके। अगर आप परमात्मा की सच में बहुत कद्र करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वरीय पथ पर चलते हैं, तो पहले ईश्वर के दी हुई इस तोहफे को, इस गिफ्ट को भी संभालिए, उसकी कदर कीजिए और उसको उतना ही दीजिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। राइट। तो जब हमें भोजन खाते हुए पहला डकार आता है, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट साइन टू स्टॉप। ओके। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और खा रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी खाए जा रहे हैं, उसको कहते हैं ओवर ईटिंग। ओके। तो ऐसे ही हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमें सूरज से कनेक्टेड रहना, सनलाइट लेना, इस जी। बॉडी को सन को एक्सपोज करना, धरती के इन टच रहना, नंगे पाँव कुछ देर आप चाहे खेलने के बहाने, किसी गेम खेलने के बहाने, बैडमिंटन, फुटबॉल, कोई भी गेम खेलने के बहाने, या आप वॉकिंग करने के बहाने शूज़ पहनकर, डबल लेयर्ड चीज़ें ऐसी पहन कर वॉक ना कीजिए, लेकिन धरती के संपर्क में आइए, नंगे पाँव वॉक कीजिए, एंड देन यू सी कि जो बंदा डिजीज्ड होगा उसकी सेहत में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, वाओ। विच इज़ कॉल्ड एज अर्दिंग। बिल्कुल। इट इज़ कॉल्ड बिल्कुल। अर्दिंग। जैसे ही आप खुद की अर्दिंग करते हैं और अर्थ के साथ आप कनेक्टिविटी बनाते हैं, जी। आपके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। वाह। जब आप सूरज से कनेक्ट होते हैं, आपके अंदर ऊर्जा आती है। जब आप पानी से, हवा से डायरेक्टली कनेक्टिविटी बनाते हैं, आपके अंदर नेचर विद्यमान होती है। और क्योंकि ये 5 तत्व का ही शरीर बना हुआ है, तो पांचों तत्वों के करीब रहना हमारा नेचुरल नेचर था। बिल्कुल। इसीलिए लोग स्वस्थ थे। हम जैसे जैसे नेचर से दूर होते गए और इस नेचुरल बॉडी को आर्टिफिशियल चीज़ें देते गए, जी। और आर्टिफिशियल ही लाइफस्टाइल देते गए, हम बीमारियों की तरफ बढ़ते गए। पर सिस्टर, जब हम बीमारियों की बात करें, बीमारियां कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोग जो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जिए हैं, जिन्होंने शायद अच्छा वर्कआउट किया है, रूटीन में अच्छा डाइट फॉलो किया है, और मैं ये नहीं बोल सकती सात्विक डाइट, बट उन्होंने हेल्दी डाइट फॉलो किया है जी। और उन्होंने शायद थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी किया है, जो उनको समझ में आया उसके साथ में, लेकिन फिर भी दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, और वो भी सडनली। तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक बहुत बड़ा डेड एंड सामने खड़ा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? We cannot compare everybody's life, ओके। first of all.
और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने भी बहुत देखे हैं, और जी। कुछ एग्जाम्पल्स को नज़दीक से देखा है जी। कि या तो ऐसे पर्सन जो फिजिकली फिट थे, जिम करते थे, मेडिटेशन भी करते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, सब कुछ ठीक था, तो किसी का देखा कि इमोशनल ब्लॉकेज था। ओके। मन जो है वहाँ से जो एक इमोशंस का ब्लॉकेज होता है, या अपने फीलिंग्स और इमोशंस को सप्रेस कर देना। जी। इसकी बात हमने अपनी पिछली कड़ी में भी की थी कि कंट्रोल करना, सप्रेस करना और नेचुरली उसका ध्यान ही ना आना, 3 अलग अलग बातें हैं। ओके। इफ आई ट्राई टू कंट्रोल यू, you won't like. राइट। If I try to suppress you, you won't like. But if I try to give you liberty to go natural, वो आपको पसंद आएगा। सही बात है। और ये इंसान के साथ ही नहीं, ये इस धरती के हर जीव के साथ है, वाओ। हर पशु पक्षी के साथ है। सिस्टर, मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में मैंने ये नोटिस किया कुछ ऐसी जगहों पर, देखिए आजकल क्या होता है कि हम झाड़ काट देते हैं ताकि हम बिल्डिंग्स बना सके, राइट, और वो उसे प्रोग्रेस माना जाता है। लेकिन मैंने ऐसे भी बिल्डिंग्स देखे हैं मुंबई के अंदर में, आई एम श्योर पूरे विश्व में होंगे ये, जिनको पेड़ के आसपास बिल्डिंग बनाई गई। तो बिल्डिंग के बीच में से वो झाड़ निकल रहा है, उसके आसपास उसको बनाया गया ताकि वो ट्री काटा ना जाए, उसकी खूबसूरती भी बनी रहे और लोगों को उसका फ़ायदा भी हो जो उसमें रह रहे हैं। जी। तो एक तरफ मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है हमारी पूरी संस्कृति में भी। एक तरफ जो गलत हो रहा है वो तो है, लेकिन हम जो पॉजिटिव हो रहा है उसे भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। एक्चुअली वो गलत से सीख करके ही तो वो चेंजेस आ रहे हैं ना। राइट। गलत होता है तो वहाँ से इंसान सीखता है और चेंजेस लाता है। ब्यूटीफुल। सो इफ अगर आज भी अगर हम देखें किसी के भी लाइफ में, जी। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति गलत होता है, ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति सही है। राइट। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में ही कुछ गलतियां करके, कुछ अच्छा सीख के, कुछ अच्छी चेंजेस लेके आता है। वाओ। अगर हमारा लाइफस्टाइल आज खराब है तो आप आज से शुरू कीजिए। बिल्कुल। जो बीत गया उसको भूलो, आज से ही नया लाइफस्टाइल शुरू करो। आप अपनी ही लाइफ को देखो। इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर इमोशनली स्ट्रांग, इफ़ यू आर स्पिरिचुअली साउंड और सेहत भी आपकी फिट है, तो सब कुछ अच्छा है। देन आप ज़रूर कुछ ऐसा कर ही रहे होंगे कि आप इतनी फिटनेस में हैं। लेकिन अगर कहीं कमियां हैं, कोई दोष हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, तो उस पर आज काम किया जा सकता है। आज आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना करके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। आज आप अपने सात्विक डाइट को शुरू करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, और आज से ही आप परमात्मा को अपने साथ रख के अपने जीवन को एक वरदान बना सकते हैं। बहुत अच्छा, अमेजिंग सिस्टर। आज के एपिसोड में मुझे अच्छी बात ये लगी कि हमने ना बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात को आज प्रूव किया कि लाइफ बहुत ही सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं बाय थिंकिंग अ लॉट, या फिर बिल्कुल नहीं सोचते। हम एक्सट्रीम्स में जी रहे होते हैं, या तो इग्नोर कर रहे होते हैं, हाँ, या बहुत सोच रहे होते हैं। या तो ओवर थिंकिंग हो रही है या तो सोच ही नहीं हो रही है। जी। तो इन दोनों के बीच का बैलेंस आज हमने जाना, एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना कि अगर हमें ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, अगर हमें ज़िंदगी को नई तरीके से जीना है, खुलकर जीना है, आज के इस एपिसोड में जो भी आपने सीखा उन सभी चीज़ों को अप्लाई करना है, तो सबसे पहला थॉट जो आपके मन में आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए कि इट इज़ नेवर टू लेट। किसी भी चीज़ में इतनी देरी नहीं हो गई है कि आप उसे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसकी शुरुआत आप इस पल से कर सकते हैं और आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।